कहता अगर हम पांचों ऐसी नंगे वदन पेड़ पे चढ़ के एक साथ अगर दूल्हे के रथ पे कूदे तो मजा आ जाएगा। लेकिन फिर ना हमारे ग्रुप में छठे मेंबर की एंट्री हुई जिसका नाम अमित गुप्ता था, लेकिन हम इसे छमिया बुलाते थे। छमिया इसलिए क्योंकि 12th क्लास तक स्कूल इसको मम्मी छोड़ने आती थी। लड़के छोड़ो यार, स्कूल में लड़कियां छेड़ती थी इसको, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था। ये क्लास में फर्स्ट ही आता था। और इसने हमसे दोस्ती की क्योंकि इसको स्कूल में सरवाइव करना था और इसे पता था हमारे ग्रुप में आने के बाद इससे कोई भी मजे नहीं लेता। और हमने की क्योंकि इसने हमें संस्कृत सर वाले कांड से बचाया था जिसमें हमने सर से मजे लिए थे कि सर चलोगे कहां, यहां। तो छमिया ने ही आइडिया दिया था कि तुम्हें पेरेंट्स ही बुलाने हैं ना, तो तुम सब सिर्फ मम्मी को बुलाना, पापा को नहीं, क्योंकि जो कांड तुमने किए हैं ना वो सर मम्मी को बता ही नहीं पाएंगे। आपके कैसे बताएंगे कि आपके बच्चे ने मुझसे बदतमीजी की? क्या किया? उसने मुझसे पूछा चलोगे, मैंने बोला कहां, उसने कहा यहां। ऐसे तो नहीं बता सकते ना। मैंने कहा हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। तो हम सबने सिर्फ मम्मी को बुलाया। अब टीचर हमारा कांड ही नहीं बता पा रहा। मम्मी कह रहे बुलाया क्यों है? तो कहते हैं ऐसे बोल दिया कि आपका बच्चा हमेशा स्कूल लेट आता है। इससे हमारा फायदा ही हो गया क्योंकि हमारे घर वालों ने फिर साइकिल दिला दी कि पैदल हो जाते हैं बच्चे लेट, अब साइकिल से जाएंगे। हमने कहा यार दिमाग तो बहुत काम की चीज है, पनिशमेंट की जगह इनाम, ग्रुप में लो इसको। लेकिन फिर धीरे धीरे ना छमिया हमारे ग्रुप की जान बन गया क्योंकि हम सारी फीलिंग उसी को शेयर करते थे और बाकी उसे करते भी कैसे यार। उनसे बोलो भाई परेशान हूं तो जवाब बता किसकी मां नहीं। लेकिन छमिया सबकी फीलिंग समझता था। लेकिन फिर 12th के बाद हम सब हो गए अलग क्योंकि छमिया को रेगुलर कॉलेज मिल गया क्योंकि वो था इंटेलिजेंट। भाटी ने पढ़ाई छोड़ दी कि हमारा आ गया मुआवजा, अब पढ़ के क्या फायदा। जाट ने फुल टाइम पहलवानी ज्वाइन कर ली कि पहलवान बनूंगा, और सब हो गए लगभग अलग। लेकिन हमारा घर पास था इसलिए हम हर संडे मिलते थे दारू पार्टी पे। सिर्फ छमिया नहीं पीता था पर जाता जरूर था चखना खाने। और फिर हम पीने के बाद चढ़ने की एक्टिंग करके छमिया का शिकार करते थे। उसे पैदल गलियों में भगा के बाइक से पीछा करते थे छमिया। और बाकी हमने व्हाट्सएप पे ना एक ग्रुप बना रखा था जिसमें हमारी फुल बकचोदी चलती थी। लेकिन एक दिन छमिया के बाप को पता चल गया कि हम उसके बेटे को अमित गुप्ता नहीं छमिया बुलाते हैं, क्योंकि छमिया को ग्रुप में बात करते करते मूत लग गई। वो मूतने गया, वो भी बिना फोन लॉक करे। अंकल ने मैसेज पढ़ने शुरू किए, उनके होश उड़ गए क्योंकि ग्रुप में हमारी बातें ऐसी होती थी कि और देख रहा छमिया मौसम आज तो दे ही देगा। और छमिया भी वैसे ही रिप्लाई देता था इतनी आसानी से नहीं। पहले मुझे खुश करो। फुल बकचोदी चलती थी यार। उधर से पंडित बोल रहा है कि छमिया टूर पे चलेगा, वो भी फुल ये जिस्म तुम्हारा है जहां मर्जी ले चलो। उधर से बाबे बोल रहा है बीच में कि छमिया सिर्फ मेरा है, मेरे और छमिया के बीच में कोई आया तो गया। छमिया भी फुल सरदार जी मेरे इतने करीब मत आओ तो मैं तबाह कर दूंगा। फुल बकचोदी। उसका बाप ये बकचोदी नहीं समझ पाया। अंकल को लगा कि उनका लौंडा वो भी बड़ा वाला 5-5 मर्दों को संभाल रहा है। अंकल टेंशन में आ गए। वो उन्होंने छमिया को बुलाया कि बेटा देख, एक एज के बाद ना बाप बेटे को दोस्त बन जाना चाहिए। छमिया का तो सही बात है, आई एग्री। तो नेक्स्ट डे छमिया के पापा कहते हैं कि जा बेटा रूम में तेरे लिए कुछ है। अंकल उसके लिए लड़की लेके आ गए थे ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए। और एक तो यार देखो छमिया पहले से बहुत शर्मीला था, और ऐसे भी यार कोई भी बंदा ना बाप के इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता कि अच्छा पापा यार थोड़े ढीले थे इसके, कोई भी नहीं कर सकता ना यार। तो उसने भी मना कर दिया। उसका बाप टेंशन में,
उसने अपने दोस्त से बात की। उसका दोस्त कहता है पहले तो देखो गुप्ता जी, इसको करो इन लौंडों से दूर, फिर देखते हैं क्या करना है। तो उसके बाप ने उसे पढ़ने बेंगलोर भेज दिया। अब हमारी धीरे धीरे ना बातें कम होने लगी, सब हो गए अलग अलग। लेकिन अभी 1 साल पहले छमिया अपनी शादी के कार्ड लेके आया कि भाई तेरे भाई की शादी है और आएगा और तूफान मचा दोगे तुम लोग। हमने कहा बिल्कुल मचा देंगे यार, बोलने वाली बात है, अपनी जिगरी की शादी है यार, बिल्कुल आएंगे। तो यार देखो, आप चाहे कितने भी कामयाब हो जाओ ना, आपके स्कूल के फ्रेंड मिलते हैं ना तो आप फिर से चूती हो जाते हो। तो यही हुआ। शादी वाले दिन मैं और पंडित उसके कमरे में गए। वो फुल दूल्हे के ड्रेस में तैयार होके, नोटों के माला पहन के रेडी था। तो पंडित के दिमाग में चुल आई कि अगर हम इसके नोट के माले से दारू पिए सही याद बन जाएगी। मैंने कहा सही कह रहा। तो पंडित कहता है चल इसमें से 2 नोट दे। लेकिन छमिया मना करता है कि यार ऐसे ही ले लो पैसे, क्योंकि माला खराब हो जाएगा। पर पंडित नहीं, मुझे उसी में से चाहिए। वो जबरदस्ती करता है, उसको बिस्तर पे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ के मुझे आवाज ला रहा है कि इसके हाथ पकड़। मैं जाता हूं, हाथ पकड़ता हूं कि तभी अंकल आ जाते हैं। अब अंकल ने देखा जो कि मैंने छमिया का हाथ पकड़ रखा है, पंडित ने छमिया को बिस्तर पे लिटा के उसके ऊपर बैठा है और कह रहा कैसे नहीं देगा। अब अंकल गुस्से से पागल हो जाते, मेरा बेटा सुधर गया तो अब तुम जबरदस्ती करने लगे। हमें पता ही नहीं अंकल के दिमाग में क्या चल रहा है। हमने अंकल नहीं, बस हम तो थोड़ा मस्ती कर रहे थे। अंकल ने जेब से नोट का बंडल निकाला और मेरे हाथ में दे दिया कि मस्ती करना है तो लड़की लेके आ, मेरे लौंडे से नहीं। हमें लगा कि अंकल शायद लौंडे की शादी की खुशी में ज्यादा ही भावुक हो गए, सबको लड़कियां भी दे रहे हैं। हमने कहा अच्छा हुआ आ गया, छमिया ने बताया नहीं था। तो बारात निकली और हम सब ने भी वही किया जो हर युवा करता है, फुल दारू पी। 2 बोतल तो कार में ही पी गए। फिर बारात पहुंची छतरपुर, जहां से रथ यात्रा स्टार्ट होनी थी। गाड़ी से भाटी निकला और अपने कपड़े फाड़ लिए, वो भी खुद ही। मैं ये क्या किया, कह रहा गर्मी लग रही थी। मैं तो उतार भी तो सकता था। कह रहा यार की शादी है, आज भी कपड़े उतारेंगे क्या? उसने मेरी फाड़ दी। मैंने कहा मैंने कब कहा कि गर्मी लग रही है? पांच मिनट के अंदर पांचों के कपड़े फट चुके थे। उसके बाद बाबा ने ढोल वाले से ढोल छीन लिया और खुद ही बजा बजा के नाच रहा है, खुद ही। उसे देख के ऐसा लग रहा था किसी ने उसमें चाबी घुमा के छोड़ दिया हो, रुक ही नहीं रहा। वो जो बचपन में खिलौने नहीं आते थे, चाबी लगाओ घुमा के छोड़ दो, नाच रहा अपने आप ही, खुद ही ढोल बजा रहा है, खुद ही नाच रहा है। उधर जाट ऐसे ही चिल्ला रहा है कि यार की शादी है, सबकी गांड फाड़ दूंगा चर्रे से। कैसे? चर्रे से। मैंने बहन जो साउंड इफेक्ट कौन देता यार? उधर पंडित और भाटी पैर पे चढ़ के जो लोग नाच रहे हैं उनके बीच में कूद रहा है। अब लड़की का चाचा घबरा गया, क्योंकि यार बनिया लोग बहुत शरीफ होते हैं यार। वो घबरा गए हमारी हरकत देख के। वो बाबे से आके पूछते कि बेटा आप लड़के के दोस्त हो ना, लड़का हमारी बच्ची को ज्यादा तकलीफ तो नहीं देगा ना? बाबा कहते हैं तकलीफ ये तो चाह के भी नहीं दे सकता। इत्तू सा है उसका। क्या तकलीफ? सिर्फ गुदगुदी का एहसास करवा सकता है आपकी बच्ची को। फुल बकचोदी हो रही है यार वहां। फिर ना पंडित भागता हुआ आया हमारे पास कि ओए जिगरी की शादी ऐसा कांड करते हैं कि सब गेस्ट याद रखे। हमने की पता? कहता अगर हम पांचों ऐसी नंगे वदन पेड़ पे चढ़ के एक साथ अगर दूल्हे के रथ पे कूदे तो मजा आ जाएगा। ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा।
और दारू पीने के बाद ना वो आइडिया हमें इतना बेहतरीन लगा, हमने पंडित का सर चूमा कि कैसे सोच लेता है सब। हमने कहा चलो करते हैं। तो हम आधा किलोमीटर आगे गए और एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। अब बारात का इंतजार कर रहे हैं फुल। फिर बारात आई, हम पांचों एक साथ कूदे, रथ पलट गई, सहवाला पेड़ पे बैठ गया, दूल्हा जमीन पे धूल चाट रहा था। हमने क्या, आ गया जी स्वाद। जब देखा तो दूल्हा कोई और था। वो किसी और की बारात थी। कुछ लोग हमें मारने के लिए भागे कि तभी पंडित ने बंदूक निकाला और मेरे सीने पे लगा दी। मैंने की जिगरी के साथ ये हेडशॉट खाऊंगा या मार यहां। हमें देख के उनकी गांड फट गई कि बहन जो पागल लोग हैं, भागो यहां से। वो बंदूक नकली थी लेकिन लगती एकदम असली थी। पंडित उसे चांदनी चौक से लेके आया था और हर शादी में लेके जाता था हवाबाजी के लिए। कि तभी वहां ना हमारा एक स्कूलमेट आया, कह रहा है तुम लोग यहां क्या कर रहे हो यार, गार्डन में चलो यार, प्रियंका भी आई है। ये नाम सुनते ही ना सारा नशा उतर गया, क्योंकि प्रियंका मेरी पहली मोहब्बत, क्रश, इश्क, जो मर्जी समझ लो। मुझसे ज्यादा मेरे दोस्त एक्साइटेड हो गए कि तू तब नहीं बोल पाया था, चल 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 आज प्रपोज कर दे इसको। मैंने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि यार मोहल्ले में भी ना कोई दूसरी लड़की को भी प्रियंका कह के आवाज देते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, मेरे दिमाग काम करना बंद कर देता था। मैंने हिम्मत नहीं है। तो बाबे ने क्या करा, पंडित से बंदूक ली और गार्डन के बाहर जो लोग कार में दारू पी रहे थे उनके ऊपर बंदूक लगाई कि बोतल दे। बोतल लेके आया, मुझे नीटी पिला दी, पी। कहता भाई हिम्मत, मैं आ गई, कर देगा प्रपोज? हाँ कर दूंगा। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग जाके डीजे बंद करवाते हैं और तू इस दीवार पे चढ़ के पूरी पब्लिक के सामने उसे प्रपोज कर दे। मैं ठीक है। जबकि पिछले 4 साल से मेरी उससे कोई बातचीत नहीं थी, कोई हाय हेलो नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट प्रपोज। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? तो जैसे डीजे बंद हुई, मैं दीवार पे चढ़ा और चिल्लाया, प्रियंका आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। मैं बहन जो छतरपुर की पहाड़ियों से भी वेव निकलता है क्या? पीछे देखा, चारों दोस्त वेव निकाल रहे हैं। प्रियंका की शादी हो चुकी थी। पति के साथ आई थी। और पता है पति कौन था? वही थापा जिसकी हमने मार लगाई थी। उस मार का बदला इसने मेरी मोहब्बत छीन के लिए। मेरी ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है, कि तब तक ना मेरे दोस्तों ने थापा को पकड़ लिया और मुझसे कहते हैं तू प्रियंका को लेके भाग जा। मैं प्रियंका की तरफ गया, वो कहती हिम्मत है तो मेरे मर्द से मुकाबला करके जीत मुझे। मेरे बहन चो पी हमने, नशा इसको हो रहा है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, मेरे मर्द से मुकाबला करके जीत। उसके मर्द को पकड़ के जाट और भाटी चाटी चाटे दे रहे हैं। फिर उसका मर्द बोल पड़ा कि उस दिन भी तुम पांचों ने मिलके मुझे मारा था और आज भी मारोगी। कि प्रियंका आज मुझे कुछ हो जाए ना तो तुम आंसू मत बहाना, मेरे बच्चों को बताना कि कितने वीर थे उसका बाप। वो कह रही है मैं प्रेग्नेंट ही हूं, कि तू मर गया तो आज बच्चा भी नहीं होगा तेरा। फुल बकचोदी चल रही है यार। वो ऐसे भारी भारी डायलॉग मार रहे थे दोनों पति पत्नी, जैसे इनको पहले से पता था कि शादी में ऐसा कुछ होने वाला है। और वहां शादी में जो लोग आए थे ना, वो तमाशा देख रहे हैं, उनको लग रहा है ना कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। तो मैंने कि मैं भी हीरो बनूंगा। तो मैंने कि सब छोड़ दो इसको, अकेले लड़ूंगा। और नशे में ना थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया
कि राजपूत हो निहत्तों पे वार नहीं करता, डंडा दे इसको। लेकिन खुद लेना भूल गया, और वो राजपूत भी नहीं था। उसने डंडा मारा, मेरी बत्ती गुल हो गई। थैंक यू गाइस।